भगवान की पावन धराधाम में ये भगवान की अमृतमयी गंगा का पावन रसा स्वादन और आप पावन अपने स्थान पर बैठ के प्रभु की पावन कथा का रसा स्वादन कर रहे हैं। ये भगवान की कथा जो श्रवण करने के लिए हम सब इस पंडाल में उपस्थित हुए, ये सदियों पुराना ग्रंथ है और इस कथा को हम नहीं, हमारे बुजुर्ग हमारे पूर्वज जो कि ये धरोहर है जिसको हम आज दिन तक उसी धरोहर के रूप में और संभाले चले आ रहे हैं। भागवत श्रोता, ये कथा भगवान की नहीं है, ये कथा भगवान तो सदा से थे, सदा से हैं, सदा तक रहेंगे। ये कथाएं जो आपको सुनाई जा रही है भगवान के भक्तों की कथाएं सुनाई जा रही है कि भक्ति के मार्ग पर और भगवान को अपना के भगवान को अपना मान के जो लोग चले उनका जीवन कैसा रहा। ये वो चाहे ध्रुव की कथा हो, चाहे प्रहलाद की कथा हो, चाहे बलि की कथा हो, चाहे हरिश्चंद्र की कथा हो, किसी प्रकार की कथा है कि ये लोग धर्म की आस्था को लेकर और धर्म के रास्ते पे चले तो इनका जीवन कैसे बदला। अब सवाल भगवान का, क्योंकि सब दुनिया में भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं परीक्षित जी, और भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े समय तक भक्ति पूजा करते हैं, जब लगता है कि भगवान कहीं नजर नहीं आते हैं तो छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि पता नहीं भगवान होंगे कि नहीं होंगे। ये कथा वथा सत्संग करने वाले तो इसलिए जबरदस्ती भगवान को बता रहे क्योंकि इनका तो काम बन रहा है। हम लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते, सत्संग होता, पैसा खर्च करते हैं, इनका तो काम बन रहा, पर भगवान पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। ऐसी दुविधा की नाव में पड़े विचार कर रहा। और ऐसे लोग कई एक बार आपको भी मिलते होंगे जो कहते हैं कि भगवान है कि नहीं है, लेकिन याद रखना ऐसे विचार हम लोगों के हृदय में कभी कभी आते हैं। लेकिन आज दिन तक हम इतने लोग कथा सुन रहे, हम में से किसी लोगों ने भगवान को देखा है? क्यों भाई नहीं देखा है? क्यों नहीं देखा है? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, जहाँ माया होती वहां मैं नहीं, और जहाँ मैं होता हूँ वहां माया नहीं। क्योंकि माया और ब्रह्म का बैर है, समझ लेना। जितने ये अरबपति लोग हैं आप समझ लेना इनके पास भगवान है, इनके पास भगवान की कृपा है नहीं है। भगवान कहते जहाँ माया वहाँ मैं है, मैं हूँ नहीं, बिल्कुल। जहाँ माया है वहाँ मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ माया नहीं, दोनों का बैर है। और नहीं तो आपने देखा होगा दूर से दिखाई पड़ता है, भगवान का भक्त है, मंदिर बना लेगा, सुबह शाम स्वयं पूजा करेगा, और सेठों के पास साफ टाइम नहीं है इसलिए किराए पे पुजारी कर दिया 8,000 महीने पे, 10,000 महीने पे, वही सुबह शाम मंदिर झाड़ता वो हारता है, अपने को तो जाने का ही टाइम नहीं है, क्योंकि सेठ है इसलिए मंदिर तो बनवा दिया है। तो समझ लेना भगवान की कृपा है ही नहीं, क्योंकि भगवान अपने दरवाजे तक उन्हें आने के लिए उनको समय ही नहीं दिया है। भगवान से कहा है कि तू धन है तो अपना काम धन से ही चला, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो माया और ब्रह्म का बैर है। अब हम लोग बेमतलब में पिसे जा रहे हैं। हम लोग ये कहते भाई पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। गांव से आकर इटावा प्लॉट लेके घर बना लिया, चिल्ला भी रहे पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं तो सब कुछ कैसे हो गया भाई? और पैसा तो जीवन में उतना ही अच्छा लगता है, कितना जितना हमारी आवश्यकता के अनुसार बना रहे, बस वो ठीक है। और आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगी आपको रास्ते पर चलने लगेंगे, क्योंकि चूल्हे में आग जलती है, जब तक आग चूल्हे की सीमा में रहती है तब तक रोटी को जलाती है, और आग जब चूल्हे से बाहर निकल जाती है तो छप्पर जला दिया करती है। इसलिए हमारी काम वासना जब तक और हमारा धन व्यवस्थाएं हमारी जब तक सीमित रहेंगी तब तक समाज इत्यादि में सम्मान हमारे लिए भगवान के लिए जगह रहेगी, और ये सब जब पार कर जाएगी सब चौपट हो जाएगा। तो भगवान को हम लोगों ने आंखों से आज दिन तक नहीं देखा। तो मामला ये है कि भगवान पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे लोग कभी आपको यदि मिलते भी हैं तो विचार कर लेना
उनको समझा देना, क्योंकि भगवान हमने अपनी आंखों से नहीं देखे थे तो उसका मतलब भगवान नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इतने लोग कथा सुन रहे हैं, किसी ने पंडाल में बैठ के आज दिन तक अपने बाबा के बाबा को देखा है? क्यों भाई? इतने लोग पंडाल में कथा सुन रहे, किसी ने अपने बाबा के बाबा को देखा है? नहीं देखा हो, क्योंकि तब तक वो ऊपर जा चुके। अब एक बात बताओ परीक्षित जी, बाबा के बाबा को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो अब ये लगता पता नहीं बाबा के बाबा होंगे कि नहीं होंगे। क्यों भाई? होंगे कि नहीं होंगे? क्यों परीक्षित? होंगे? हाँ, अगर जे कहोगे नहीं होंगे तो फिर अपना गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम कहां से आए हो? तो इसलिए बाबा के बाबा को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर बाबा के बाबा थे क्लियर, क्योंकि बाबा के बाबा ना होते तो हमारे बाबा नहीं होते, और हमारे बाबा नहीं होते तो हमारे पापा नहीं होते, और हमारे पापा नहीं होते तो हम नहीं होते। इसलिए हमने अपने बाबा के बाबा को देखा नहीं, पर बाबा के बाबा थे क्लियर, ये गारंटी है। तो ऐसे ही हमने भगवान को देखा नहीं, पर भगवान थे क्लियर, ये बिल्कुल गारंटी है। अच्छा एक बात बताओ, कई लोगों के पिताजी दुनिया में नहीं होंगे, आपके भी परीक्षित जी पिताजी अब नहीं होंगे, हैं? नहीं है। तो आपके पिताजी दुनिया में नहीं है, लेकिन पिता को पिता मानते हो? आज दिन तक नहीं मानते हो? ऐसा होगा भविष्य में कि पिता को पिता ना मानो? तो ऐसे ही भगवान आज नहीं है, तो क्या हम उन प्रभु को मानना छोड़ सकते हैं? नहीं। या पिताजी मर गए तो दीपावली पे हम पिताजी के मुंह में फोटो में मिठाई नहीं लगाएंगे? क्यों भाई? उनकी पूजा नहीं करेंगे? समय समय पे घर पे कोई शुभ कार्य होगा तो उनको भोग नहीं लगाएंगे? जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमारी आस्था रूपी जो हमारे पिता हैं वो जीवन तक, जब तक हमारा जीवन तब तक वो जिंदा रहेंगे, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि उनकी पूजा और उनकी आराधना करना। ऐसे ही वो परमात्मा हम सारे जगत के पिता हैं, इसलिए हमारा परम धर्म बनता है कि जिनकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है और उनको याद मुझे जीवन भर करना चाहिए। क्योंकि किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है, अरे घट घट में है झांकी राधे श्याम की, और मत मारी गई इंसान की। घट घट में है झांकी राधे श्याम की, मत मारी गई इंसान की। जब तुम आ गई